Good morning, student. How are you? I am Knowledge Kumar, computer teacher. I hope you would be fine at home due to this big epidemic of coronavirus and follow the rules of lockdown. आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप देख लेंगे। ऐसे मैं सबका प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग्स लिख दिया है और मैं पढ़कर भी आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे तो फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है अबाउट कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में, और इसका वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग का मतलब जानते हैं, शब्दार्थ होता है। जो फर्स्ट है आपका डेवलप, डेवलप का मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, इसका मतलब होता है विकसित। सेकेंड है आपका वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। नेक्स्ट आपका फील्ड, यहाँ फील्ड मैंने लिख दिया है, इसका मतलब होता है क्षेत्र। नेक्स्ट सच एज, जैसा कि। एनीवेयर मतलब कहीं भी। फीलिंग्स यानी एहसास, भावना। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। फॉरगेट मतलब भूल जाना। डिसीजन मतलब निर्णय। इनसाइड मतलब अंदर। तो ये मेरे ख्याल से जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था वो हमने लिख दिया। इसके बावजूद कि आप लोगों को जिसका मतलब नहीं पता होगा वो आप लोग डिक्शनरी में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अबाउट कंप्यूटर। इसमें लिखा कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन used in almost every field. It is multitasking machine used to perform various tasks that makes our life easier. कह रहा है कि जो कंप्यूटर है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये जो बनाया गया है मानव के द्वारा ही बनाया गया है और आज इसका इस्तेमाल हर फील्ड में होता है। और ये एक तरह का मल्टीटास्किंग मशीन है, मतलब एक समय में बहुत सारे कार्य को करने में कुशल है और बहुत सारे कार्य को बिल्कुल आसानी से तेजी से ये कर लेता है। नेक्स्ट, टुडे वी कैन सी people using computer at many places such as homes, schools, office, shops, banks, airports, hospitals, etc. कह रहा है कि आज हम लोग देखते हैं कि जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है बहुत सारे जगहों पे होता है, जैसा कि होम यानी घर पे, स्कूलों, कार्यालयों, दुकानों, बैंकों, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो ये आप सब भी जानते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग, लर्निंग, प्रिंटिंग, वाचिंग मूवी, लिसनिंग सॉन्ग, डिजाइनिंग एटसेट्रा। कह रहा है इसके अलावा ये हमारे लिए लाभदायक है लिखने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए यानी छापने के लिए, वाचिंग मूवी, मूवी देखने के लिए, लिसनिंग सॉन्ग यानी सॉन्ग सुनने के लिए, डिजाइनिंग एटसेट्रा यानी कि डिजाइन भी आप इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप इस पे कर सकते हैं। अब है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने सारे टाइप्स होते हैं या कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें जानेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव अ सीपीयू, अ कीबोर्ड, अ माउस एंड अ मॉनिटर। कह रहा है कि जितने टाइप से जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपका सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक मॉनिटर होता है। ऑल कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। कह रहा है कि जितने सारे जो कंप्यूटर होते हैं उनका जो साइज डिफरेंट होता है, उसका कॉस्ट अलग होता है और स्पीड भी उसका अलग होता है। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब कह रहा है कि उसमें से हम कुछ के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज नॉर्मली केप्ट ऑन अ टेबल। इट इज नॉट पोर्टेबल। इट कैन नॉट बी मूव्ड और कैरिड इजिली।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है आपका वो डेस्कटॉप है, और कह रहा है कि डेस्कटॉप जो है कि कंप्यूटर का सबसे कॉमन टाइप है और इसको हम आसानी से कहीं नहीं ले जा सकते हैं और नहीं इसको घसका सकते हैं, मतलब कि इसको परमानेंट आप कहीं टेबल पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पास बुक होगा तो आप देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेस्कटॉप है यहाँ पे टेबल पे ये रखा होता है। तो यही हमारा जो है कि डेस्कटॉप है। सेकेंड जो टाइप है हमारा लैपटॉप। यू कैन कीप लैपटॉप कंप्यूटर ऑन इन योर लैप एंड वर्क। इट हैज अ बैटरी इनसाइड इट। You just need a charge it battery like your cell phone. It is portable. It can be taken anywhere easily. It is also called notebook computer. कह रहा है जो कंप्यूटर का जो सेकेंड टाइप है वो है लैपटॉप। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग देखे भी होंगे लैपटॉप। तो कह रहा है कि लैपटॉप में क्या होता है कि एक बार आप इसको चार्ज कर देते हैं इसके बैटरी को, तो इसको आप कहीं से 3 या 4 घंटे आसानी से काम कर सकते हैं और इसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, कहीं भी ऑफिस, घर, फील्ड, कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं। और इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं नोटबुक कंप्यूटर। थर्ड जो टाइप है आपका पैमटॉप। पैमटॉप से है आपका इट इज अ स्मॉलर देन लैपटॉप। यू कैन कीप इट इवन इन योर पॉकेट। इट ऑल्सो हैज बैटरी इनसाइड इट। Once its battery is charged, you can take it anywhere easily and work it. ये जो आपका लैपटॉप है, ये जो कह रहा है कि जो ये बिल्कुल लैपटॉप ही जैसा, लेकिन उससे सिर्फ साइज में आपका छोटा होता है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अगर ये इतना छोटा है कि आप इसको आसानी से पैकेट में भी रख कर ले जा सकते हैं और इसको भी आप एक बार चार्ज कर लेंगे तो इसको भी आप वर्क करने के लिए आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी जस्ट लैपटॉप के ही जैसा होता है लेकिन साइज में आपका छोटा होता है, ताकि आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं, बिल्कुल आपका मोबाइल की तरह। नेक्स्ट है आपका डू यू नो। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC वेट मोर देन 27 टन्स एंड टुक अप 1800 स्क्वायर फीट। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC और उसका जो वेट था वो 27 टन था और उसका जो एरिया था उसका 1800 स्क्वायर फीट। ये आपका डू यू नो में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। मतलब कि एक कंप्यूटर और एक आदमी के बीच में तुलना किया गया है कि उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। A computer is a machine, so it has no feelings, but man is blessed with feeling and emotion. कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो है कि मशीन है, इसलिए इसके पास ना ही फीलिंग्स है और ना ही इमोशंस है। लेकिन कह रहा है कि जो आदमी के पास क्या है, ये सारा चीज उपलब्ध होता है, फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है। सेकेंड पॉइंट में दिया है अ मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि जो मनुष्य है, मानव है, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कार्य कर सकता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कार्य नहीं कर सकता है। थर्ड जो पॉइंट है अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर। कह रहा है कि जो कंप्यूटर है कभी नहीं थकता है और नहीं बोर होता है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर बट अ मैन गेट्स टायर्ड एंड बोर आफ्टर वर्किंग जस्ट अ फ्यू आवर्स। कह रहा है जो कंप्यूटर बहुत ज्यादा देर तक यानी कि लॉन्ग आवर्स, बहुत ज्यादा घंटों तक काम करने के बावजूद भी नहीं थकता है और नहीं बोर होता है। लेकिन मनुष्य आप जानते हैं कि कुछ ही देर काम करने के बाद वो क्या हो जाता है, थक जाते हैं और बोर होने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटर कैन कंप्लीट लॉन्ग कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बट फॉर मैन इट माइट टेक सम टाइम। कह रहा है जो कंप्यूटर है कुछ जो कैलकुलेशंस है वो आपका सेकेंड के जो मिली सेकेंड्स होते हैं उसमें ही कर लेता है, लेकिन जो मनुष्य है वो उसको करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर वर्क्स विथ हाई डिग्री एक्यूरेसी बट अ मैन कैन ऑफन मेक मिस्टेक। कह रहा है कि जो कंप्यूटर जो है कार्य करता है बिल्कुल शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ,
सही सही करता है, बट हम मनुष्य जो है कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैन मे फॉरगेट इंफॉर्मेशन दैट ही मेमोराइज्ड बट अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सीपीयू। कह रहा है कि मनुष्य कभी कभी कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो रखा हुआ भूल जाते हैं, समय पर उनको याद नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर जो है कि वो नहीं भूलता है, वो सारे सूचनाओं को स्टोर करके रखता है और जब हमको जरूरत पड़ता है वो खोज लेते हैं और वो बता देता है और वो अच्छे से सीपीयू में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बीइंग कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। कह रहा है कि जो मनुष्य है जो खुद से अपने आप डिसीजन ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है, ये फर्क है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग कैन वर्क देयर ऑन बट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि जो मनुष्य है वो अपने अनुसार वर्क करता है, काम करता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपने अनुसार कार्य नहीं करता है, वो किसी मानव की इंस्ट्रक्शन के द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा कार्य करता है ना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग आर ब्लेस्ड विथ ब्रेन सो दे हैव पावर टू थिंक, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है कि जो जिस तरह से मनुष्य का सारा कामकाज अपने दिमाग से करता है, उसी तरह से कंप्यूटर जो पावर जिसको बोलते हैं वो सीपीयू को बोला जाता है और वो सीपीयू के ही माध्यम से सारा काम करता है, इसलिए उसको बोला जाता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 2 का अबाउट कंप्यूटर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।